गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं बाल विकास के लेक्चर नंबर 2 में। इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वाइगोवस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को किस और नाम से जाना जाता है। यानी वाइगोवस्की ने संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत दिया था, और जो संज्ञानात्मक विकास है इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरा नाम ही उसको पूछा गया है। तो बेटे इसका दूसरा नाम जो हमें बताना है वह दूसरा नाम होगा इसका सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यह क्वेश्चन तो हज़ारों बार अब तो पूछा गया है। मैं कहूँगी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस पेपर के 16 पेपर उठा के देखेंगे तो यह क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर पूछा गया है, अलग अलग तरीके से। ऐसे पूछा गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है, तो वाइगोवस्की है। संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है, तो वाइगोवस्की है। वाइगोवस्की के संज्ञानात्मक विकास को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इस सीरीज का 24, जिसमें पूछा गया है वाइगोवस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया। तो बेटे कौन सा सिद्धांत दिया, देखिए इसमें यहाँ पर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आंसर जाएगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वाइगोवस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है, तो अधिगम के द्वारा संभव है। तो जो उन्होंने कहा है कि वाइगोवस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास का इन्होंने संज्ञानात्मक विकास क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हम किस आधार पर कर सकते हैं, तो बेटे अधिगम के आधार पर कर सकते हैं, शिक्षण के आधार पर कर सकते हैं, शिक्षा के आधार पर कर सकते हैं। अधिगम माने लर्निंग, ठीक है ना, शिक्षा, सीखना। नेक्स्ट है बेटे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करना। यानी किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के पर्सनैलिटी को, है ना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है बेटा आपका, कोई व्यक्ति एक प्रभावी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। प्रभावी तरीके से कोई हुनर यानी स्किल्स आप कैसे सीख सकते हैं प्रभावी तरीके से, तो वह है बेटा स्वयं करके। जब तक आप उसको चीज़ को स्वयं नहीं करोगे, किसी भी चीज़ को आपको सीखना है तो आपको स्वयं करना होगा। अगर आपको ये बाल मनोविज्ञान के सभी क्वेश्चन को स्वयं सीखना है तो आपको यह वीडियो स्वयं ही पूरा देखना होगा। इसके हर एक क्वेश्चन को आपको पूरा ध्यान से समझना होगा और उनको नोट्स बनाने होंगे। अगर आप कहोगे तो मैं इस PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको इसमें दिया गया है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो इसका है बेटे सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्णमाला की पहचान कितने वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो 3 वर्ष की आयु में क्या होती है, वर्णमाला की पहचान होती है कि ये ए है, आ है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस उम्र में बच्चों को वर्णमाला की पहचान शुरू होती है, तो वह 3 वर्ष की आयु में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, तो वह है सामान्य बुद्धि वाला बच्चा, औसत बुद्धि वाला बच्चा। जिसकी बुद्धि लब्धि IQ 90 से 110 के बीच में होती है उसको हम क्या मानते हैं, एवरेज बालक मानते हैं, सामान्य बुद्धि बालक मानते हैं। नेक्स्ट है बेटे आपका इसमें, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हमारी केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने किया हुआ है, जिसके लिए प्राथमिक विद्यालय और आप बनाए गए हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपसे जो पूछा गया है, एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अपने
अध्यापन विषय और मनोविज्ञान का, यानी उसे अपने सब्जेक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए और क्या होना चाहिए बेटे, साइकोलॉजी की भी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर वह साइकोलॉजी में अच्छे से समझता है साइकोलॉजी को, तो ही वो अपने विषय को का कंप्लीट ज्ञान अपने छात्रों में उतार पाएगा। तो बेटे किसी अध्यापक के लिए मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का और साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट का पूर्ण मास्टर उसे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 8 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 6 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बेटे फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ये हमें किसने दिया था? टर्मन ने दिया था संशोधित करके। तो इसकी जब आप गुणा भाग करोगे कितना आ जाएगा बेटे? 133.3 133.3 उसका IQ आया। तो 133.3 वाले IQ वाला बच्चा कैसा होगा? तो बेटे ये कुसार्ग बुद्धि होगा, ये उच्च बुद्धि वाला बच्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपसे पूछा गया है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए कौन सा उपागम नहीं है? तो बेटे बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप बहुविकल्पीय प्रश्न उससे पूछोगे तो ये रचनात्मक तरीका नहीं है कि बच्चों को रचनात्मक तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। तो MCQs क्वेश्चन पूछना एक रचनात्मक तरीका नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है बेटे आपसे जो पूछा गया है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो यह स्किनर ने कहा। यह बात आपको सेंटेंस याद रखना है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान मनोविज्ञान को किसने कहा? स्किनर ने कहा। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन ही आधुनिक मनोविज्ञान का मतलब है बेटा। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? तो 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगता है। 5 वर्ष की आयु का बच्चा हिंदी अक्षरों को पहचानने लगता है। बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता कौन है? तो बेटे कौन है? टर्मन। ये पहले भी मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है। बुद्धि लब्धि को किसने मापा? टर्मन ने मापा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया क्या है बेटे? पढ़ने में अक्षमता, यानी कोई पढ़ नहीं सही पा रहा है तो पढ़ने में उसको क्या है, किताब उसके सामने रखी है, उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, उनको मिलाकर जोड़कर वो शब्द नहीं पढ़ पा रहा है। तो ऐसी एक बीमारी बच्चों में हो जाती है जिसको क्या बोला जाता है? एलेक्सिया बोला जाता है, जिसमें पढ़ने की असमता पाई जाती है। पढ़ने की अक्षमता है ना, पढ़ने की अक्षमता उसमें अगर है तो बेटे वो क्या है? एलेक्सिया नामक बीमारी से जूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यानी शिक्षा में मनोविज्ञान की उत्पत्ति जब हुई तो उसका वर्ष क्या था? तो बेटे 1900 में, है ना, 1900 के आसपास, 1900 में शिक्षा के मनोविज्ञान का जन्म वर्ष माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये शब्द ही। पियाजे की अपनी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी गई है? तो बेटे ये 11 से 15 वर्ष मानी गई है। 11 से 15 वर्ष की आयु किसके लिए मानी गई है? औपचारिक, ये याद रखनी है आपको बात को, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पियाजे ने दी है हमें, और पियाजे ने इसके लिए कितना आयु रखा है? 11 से 15 वर्ष के बीच का। 11 से 15 वर्ष के बीच को हमने बोला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि यानी मतलब जिसकी बुद्धि कम है, यानी वो काम करती नहीं बिल्कुल भी, तो बेटे वो होता है आपका 71 से कम। 71 से कम जिसकी बुद्धि लब्धि आएगी यानी वो जड़ बुद्धि बालक है। ठीक है ना। तो इस सीरीज में आपने क्वेश्चन नंबर 44 तक यहाँ पर लेक्चर नंबर 2 में कवर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसमें दिया गया कंटेंट समझ में आ रहा है, कंटेंट आपको उपयोगी लग रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।